हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस रिजल्ट आने के बाद जो मेंस के रिजल्ट में इशू आ रही है, नजर आ रही है, उसके कारण जो है डर का बहुत ही ज्यादा माहौल है। डर का माहौल इसलिए कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके मन में डर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है सामने की रिजल्ट पे स्टे होगा या रिवाइज रिजल्ट होगा, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो इसके कारण बहुत सारे जो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं उनके अंदर डर का माहौल है, और वो डर रहे हैं कि क्या पता हमारी ज्वाइनिंग अभी कंफर्म है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वो ये कमेंट कर रहे हैं कि हमने हमारे तो घर पे और सभी लोगों को पता चल चुका है कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, और इसके बाद अगर चेंज होता है तो फिर बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। जो भी बातें मैं करूंगा फैक्चुअल बातें करूंगा, और वीडियो पूरा वॉच करना। तो देखो, हमारे पास क्या है ना कि एक चीज समझो, ये जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो अभी हम हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम थे। ठीक है, बहुत कम इन द सेंस कि जैसे आपने एक बच्चा बच्चा का देखा है, रवि गुप्ता का। इनका 299 से 353 तक जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 बढ़ गए हैं, बहुत के 40 बढ़ चुके हैं, तो ऐसे इंक्रीज हुआ है। और जो पीएएसए की लास्ट कट ऑफ गई है 335, इससे ज्यादा वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और या इससे कम में यानी कि 320 वाले, 325 वाले, इन सारे बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये उन्हीं का क्वेश्चन है कि इस रिजल्ट को जो है रिवाइज किया जाए, या इस पे मतलब ज्वाइनिंग पे स्टे लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, हमारे नंबर, जबकि इनका 299 था तब इनका सिलेक्शन हो गया, हमारा 320 था तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि देखो, यहाँ पर हमारे पास पता है कि जब दो शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आप सभी को इतना पता है ही कि नॉर्मलाइजेशन जो है हर एक कैंडिडेट को अलग अलग नॉर्मलाइज किया जाता है, ये आपको इतना पता होगा। एक ही शिफ्ट में होगे बट आपको नॉर्मलाइजेशन में अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, जब सीजीएल मेंस के जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मैथ्स सेक्शन 1 का जो है उसको एज माना जाता है। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो है बेटर होगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। और सेक्शन 2 में मैंने कहा था कि इंग्लिश जो है वो आपका यहाँ पर सिमिलरली इंग्लिश भी अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो वो आपको अच्छा मार्क्स देता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे यहाँ पर 335 से ऊपर थे यानी कि 340 थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके रीजन जो समझ में आते हैं वो यही है कि आंसर चेंज हुए हैं। ठीक है, आंसर चेंज हुआ है तो उनके जो पहले सही थे वो गलत हो गए हैं। ठीक है, इसके कारण उनका क्या हुआ है, माइनस हो गया है। प्लस नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा उलटफेर है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मैथ्स और इंग्लिश, तो आप 2022 का सेशन याद करिएगा, वहां पे भी नॉर्मलाइजेशन भर भर के हुआ था। ठीक है, तो सिमिलरली प्रोसेस मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि यही हुआ होगा, कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हुआ होगा। दूसरा, बोनस आपके हुए होंगे। ठीक है, तो बोनस जो हुआ है, तो बोनस में क्या है ना कि अगर ये 340 वाला बच्चा जो है, इसके बोनस वाले जो भी डाउटफुल जो क्वेश्चन थे वो मतलब इसके सही थे, सही होने के बाद इसके 340 आ रहे थे। बट जब बोनस हुआ तो इनका क्या हुआ कि इनका तो एक भी नंबर इंक्रीज नहीं किया, और जो आंसर चेंज हुआ उसके कारण इनका माइनस हो गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि जब आपका माइनस होगा तो आपका जो है मार्क्स घटेगा, और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन भी आपके एवरेज स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो उस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपका जो है सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 340 343 थे उसके पीए से मिले हैं। ठीक है, तो वही है, माइनस हुआ है। और बात कर ले 320 325 वाले का नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, देखो अभी आपका फाइनल आंसर की आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की आएगी, देखो आंसर की आएगी तब आपको पता चल, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको 320 था तो आपको 320 से एक भी नंबर ज्यादा नहीं मिला है। वो आंसर की में आपको देखना पड़ेगा कि आपके कितने, हो सकता है ना कि आपके 333 हुए हो सकता है कि आपके 334 हुए हो, थोड़े से आप रह गए होगे। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि अभी आपका इतने जल्दी जो आप ये चीजें कह रहे हो कि सारी चीजें की रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, रिजल्ट को मतलब ज्वाइनिंग पे स्टे लगाया जाए, हम सिर्फ रिजल्ट के देख कर कि इतना नंबर मिला है मेरा इतना ज्यादा था, ये चीजें
रिजल्ट मेरा, मतलब मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, इसके कारण मैं इस बारे में बात करूं तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपका फाइनल आंसर की आएगा, उसमें देखा जाएगा कि आपके 320 से आपके बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। हो सकता है ना कि आपके 335 वाले कट ऑफ से जस्ट आप नीचे होगे। हो सकता है ना कि आपके यहाँ पे 9 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, 9 नंबर आपके बढ़े होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप पॉइंटों से पीछे रह गए होंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी इसमें बाकी है। हाँ, अब चीजें ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन आपको दिख रहा है, ये मार्क्स, तो हो सकता है कि इनके बहुत ज्यादा बोनस वाले क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। और एक चीज और, जब आप बोनस को यहाँ पर काउंट कर रहे हो ना, तो समझो टेंटेटिव आंसर की ही बकवास है। ठीक है, टेंटेटिव आंसर की में जो हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है, जो जैसे कि किसी बच्चा का 340 आ रहा है, तो टेंटेटिव आंसर की के अकॉर्डिंग उसके सारे सही है, 40 आ रहा है। तो क्या पता टेंटेटिव आंसर की में ही एसएससी ने ऑप्शन को गलत मान लिया हो। तो जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि टेंटेटिव आंसर की में ऑप्शन वाले जो सही थे, वो मतलब वो आंसर सही था, बट आंसर की में जो लास्ट में ऑप्शन किया गया वो गलत। देखो, जब आपके बोन, इसीलिए एसएससी जो है ना वो बोनस कर रही है। बोनस इसीलिए कर रही है ना, ताकि आप इस पे डाउट कर ही नहीं सकते, मतलब आप इस पे उंगली उठा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर, उसका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हमने क्वेश्चन में क्वेश्चन हमसे गलती हुआ है, या ऑप्शंस के कुछ ऐसे हैं कि दो तीन ऑप्शन, मतलब दो दो आंसर आ रहे हैं, जबकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन एप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो उस कंडीशन में ये क्या कर रही है कि बोनस दे रही है। ठीक है, और बोनस का मतलब यही है कि हमसे जो गलती है, एसएससी ने अपनी गलती के कारण, और जो बच्चे के मार्क्स नहीं मिल पाए उनको भी मार्क्स दे दे रही है। अब सिंपल सा चीज समझो इतना कि देखो, ये प्रोसेस पूरा फालतू है, मैं ये प्रोसेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक चीज, फैक्चुअल चीज बता रहा हूं कि एक चीज समझो कि अगर आपके 340, तो आपके सही होने पे 340 थे। सिमिलरली अगर ये बच्चा है 299 वाला, और इसके 353 हो रहे हैं, तो ये बोनस और सारी चीजें लेने के बाद, इसके नॉर्मलाइजेशन लेने के बाद इसके 353 हो रहे हैं। तो आप इसको पूरा पूरी गलत नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? क्योंकि देखो, अगर इनके भी सही होते तो हो सकता था ना कि ये आपके ही आसपास होते, या आपसे थोड़ा सा ज्यादा होते। हो सकता था कि ये 345 में होते और इनका नॉर्मलाइज होके ये हो रहा होता। समझ रहे हो? तो एसएससी ने आंसर में गलती किया और उसके कारण रिप्रेजेंटेशन लगा, तो बोनस में वो मार्क्स दे रही है। तो इस बिहाफ पे अगर आप सारी चीजें सोचोगे कि स्टे लग जाए, रिवाइज हो जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बोनस में और नॉर्मलाइजेशन में आप एसएससी को कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैं जितने भी सिलेक्टर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत हो। ठीक है, रिजल्ट देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिजल्ट बहुत ही फेयर है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोचे नहीं थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, बट उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती एसएससी की है, ना कि उस सिलेक्शन की, सॉरी, उस कैंडिडेट की। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की तो गलती नहीं है, उन्होंने तो जाके एसएससी को नहीं मेल किया कि मुझे आप रख लो। ठीक है, सिमिलरली हम जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट हुए हैं, वो सारे लोग एक ही जगह थे रिजल्ट से पहले। बस एसएससी की गलती हुई और कुछ बाहर हो गए, जिनको अच्छे मार्क्स थे वो बाहर हो गए, और जिनके थोड़े कम मार्क्स थे उनके एसएससी की गलती के कारण वो अंदर हो गए। तो पॉइंट आउट जो हम लोग एक दूसरे को कर रहे हैं कि वो मार्क्स वाला बच्चा सिलेक्ट हो गया, नहीं, बच्चे में कोई भी गलती नहीं है। गलती इस पूरा पूरी जो है एसएससी कमीशन में है। तो एसएससी को सुधार करना पड़ेगा, और इसलिए हम लोग सभी सिलेक्टर्स हो या जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, वो सबको एक ही डिमांड कीजिए कि हमारा जो है यहाँ पर फाइनल आंसर की बहुत जल्द रिलीज किया जाए, ताकि चीजें क्लियर हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी रिवाइज रिजल्ट या स्टे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपका ये जो है ना बहुत पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो, आप 2023 सीजीएल उठा लो। ठीक है, 2023 सीजीएल में जो गड़बड़ी था, तो तुरंत क्या हुआ ना कि उसमें रैंक की इशू थी बहुत ज्यादा। रैंक आपका मतलब मार्क्स ज्यादा होने के बाद भी आपकी रैंक ज्यादा दिखा रही थी। ठीक है, तो वो इशू के कारण क्या किया, एसएससी ने तुरंत रिजल्ट रिवाइज कर दिया। बट आप यहाँ पे देखोगे कि, और एक चीज, रिजल्ट रिवाइज हुआ, और ध्यान दो, जब रिजल्ट रिवाइज हुआ उसके बाद में जब डीवी की कॉल आने लगी, तो उसके बाद रिजल्ट में कुछ भी नहीं हुआ, जबकि केस ऑनगोइंग थी। सिमिलरली यहाँ पे आपको पता है कि सीबीडीटी और आपके यहाँ पे आईटीआई की प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो चुके हैं, जो आज कल आपका लास्ट डेट है 12 बजे तक। तो प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, यानी कि आपका ये जो है एसएससी की तरफ से तो कुछ भी करने के फिराक में नहीं है।
हाँ, आप स्टेप ले सकते हो, आप जो भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप जाओगे तो किस बेस पे जाओगे? क्या आप बताओगे? मतलब आप क्या कहोगे कि मेरे 335, मतलब मेरे 325 थे, 320 थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक्चुअल में आपके कितने हैं? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी ना। तो पहले जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जाने के लिए तो आप जा सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेसलेस है, ठीक है। और मैं उन सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जो है रिलैक्स रहिए, क्योंकि देखो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आएगा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। और ये पूरा पूरा डिफॉल्ट जो है वो एसएससी का है, तो एसएससी के ऊपर प्रेशर बनाना है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अब उनके सिलेक्शन वो वापस तो नहीं लिया जा सकता, ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। जब आप एक बार इन कर चुके हो तो कर चुके हो। ये आपने देखा प्री में, मैं आपको चीजें अभी भी बता रहा हूं, देखा आपने प्री में, प्री में बहुत हंगामा हुआ, कोर्ट केस हुआ, तो आप बताओ जो डिफॉल्टर जो आपको नजर आ रहे थे, क्या वो बाहर हुए? डिफॉल्टर जो थे वो बाहर हुए? नहीं ना हुए, उनको एडिशनली इंटर कराया गया, वो भी कुछ ही कैंडिडेट को, ठीक है। और ये मेंस है, यहाँ पर आपको पता है ना कि जो लिस्ट, मतलब जितनी वैकेंसी है 18,174, यही आपका यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। प्री में क्या होता है कि आप मल्टीपल बच्चे बुला सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे आप बुला सकते हैं, वहां पे इशू नहीं है। बट यहाँ पर डिपार्टमेंट को उतना ही कैंडिडेट भेजने हैं जितने रिक्रूटमेंट करने हैं। तो 18,174 कैंडिडेट लेने थे, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, और सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने डोजियर धीरे धीरे भेजना शुरू कर दिया है। तो अब जो चीजें आप समझोगे कि रिवाइज हो जाएगा और चीजें पलट जाएंगी, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस हम लोग को आवाज ये उठानी है कि एसएससी ऐसा कर क्यों रही है, फाइनल आंसर की दे, ठीक है। मेंस जो है एक शिफ्ट में ले एटलीस्ट, की नॉर्मलाइजेशन का झोल ना हो, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि बोनस और नॉर्मलाइजेशन एक अलग तरीके से हुआ है, और आपको जो मैंने बात चीजें बताई हैं, मैथ्स एज और इंग्लिश एज, वो चीजें आप देखकर एक बार चलना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मैं सिर्फ अवेयर करने आया था कि इन सारी चीजों से निकलो। और जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा और अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। साथ ही साथ ये चीजें चलती रहेंगी, हम लोग देख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। किसी को भी ये चीजें नहीं कहनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया या ऐसा। हाँ, दुख तो है कि 320 325 वाला नहीं हो पाया है, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के डिफॉल्ट के कारण नहीं हो पाया है। तो एसएससी से ही जवाब हमारा, क्वेश्चन हमारा रहेगा, और वही जवाब देगी, ना कि कोई जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि मेहनत सभी ने किया था। और वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एसएससी को अर्जी लगाई कि एसएससी आप हमें सिलेक्ट कर लो, ठीक है, जैसे आप थे वैसे वो भी थे। बस यही है कि एसएससी की गलती हुई तो वो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, उनको ज्यादा नंबर मिला है और सिलेक्ट हुए हैं। या आप उसे टेंटेटिव आंसर की में गलती मानो, या आप ये मानो, क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में, बट चीजें वैसी हुई हैं। अगर आंसर टेंटेटिव आंसर की में अगर उसके भी सही होते तो हो सकता था कि आपके मार्क्स, उसके भी मार्क्स अच्छे खासे होते। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। फैक्चुअल बातें हमेशा आपको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप इमोशन में चले जाओ कि नहीं नहीं ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हो बहुत बार ऐसा हुआ है, बट होता कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होता है? अब ये 18,174 सिलेक्टेड हो चुके हैं, ये प्री नहीं है, ये मेंस है, और ये डोजियर भेजे जा चुके हैं, ये शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, फाइनल मेरिट हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग अब इस पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।